हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का विषय है बोने वाले का दृष्टांत। ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते वचन की ओर बढ़ते हैं। मार्कुस 4 अध्याय 1 से जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, एक झील के किनारे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जहाँ पर खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं था। उस झील के किनारे यीशु मसीह एक नाव पर बैठकर उन सभी से दृष्टांत के रूप में कुछ बातों को बता रहे थे। यीशु मसीह जो दृष्टांत के बारे में बता रहे थे, वो देखने के लिए तो केत कल्याण की बातें थी, लेकिन उसमें आत्मा को छूने वाली सच्चाई छुपी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा, जिसे पक्षी आकर उसे चुग लिया। मेरे प्रियो, जो बीज मार्ग के किनारे गिरता है, जो सड़क पे गिरता है, वो उगता है नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहता है और पक्षी आकर उसे खा लेता है। मेरे प्रिय, जो मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज हमें क्या दर्शाता है? वो ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाता है जो कठोर हृदय का होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई कठोर हृदय वाला कलीसिया में आकर बैठा है और परमेश्वर का दास वचन बता रहे हैं, तो आपकी सारा चिंता, सारी बोझ प्रभु पे डालो और आप प्रार्थना में बने रहो। ऐसा करके कुछ बातों को बताते रहता है। वो कठोर हृदय वाला वो सारे बातों को एक ऐसा समझता है कि ये सब दिखावा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी बातों को अपने मन में नहीं लेता, वो सुनता तो है मगर समझ नहीं पाता, और उसके वचन को शैतान आके चुरा के लेके जाता है। मेरे प्रियो, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, जहां पर थोड़ी सी मिट्टी थी और नीचे पत्थर था। वो बीज थोड़ी मिट्टी की मदद से थोड़ा सा उग गया, और जब सूरज निकला वो बीज जलकर सूख गया। मेरे प्रियो, ये जो पथरीली जमीन पर गिरा था, वो हमें क्या दर्शाता है? वो पथरीली जमीन पर पड़ा हुआ गिरा हुआ बीज, वो हमें दर्शाता है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जोश में आकर थम जाता है। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति जो उदाहरण के लिए परमेश्वर की कलीसिया में वो बैठा है और प्रभु का दास उसे भी वचन बता रहा है, और जब वो प्रभु का दास वचन बता रहा है, वो व्यक्ति पूरी तरह से भावुक और इमोशनल हो जाता है और वचन को सुनकर ऐसा समझता है कि ये वचन तो मेरे लिए है, और वो पूरी तरह से इमोशनल होकर निर्णय लेता है कि ये प्रभु, आज से मैं तेरा हूँ, तेरी प्रार्थना में रहूँगा, तेरे वचन में बना रहूँगा, तेरी वचन पढ़ता रहूँगा। ये सारी बातों को जोश में आकर बोलते रहता है, और कुछ दिन होने के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ मुसीबत आती है, तो ना प्रार्थना करता ना बाइबल पढ़ता है, उसका पूरी जोश हवा हो जाता है। मेरे प्रियो, जैसा वो बीज उगा कुछ समय के लिए और टिक नहीं पाया, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में टिक नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, और कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरा, जिसे झाड़ियों ने दबा दिया। मेरे प्रियो, ऐसा बीज हमें क्या दर्शाता है? जो झाड़ियों में गिरा वो बीज हमें क्या दर्शाता है? वो ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाता है जो उलझा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, मगर उनका दिमाग पूरी तरह से व्यस्त होता है। वो सुबह उठते ही उनको ऑफिस में भागना रहता है, घर का चिंता रहता है, घर का रेंट भरने का, बच्चों का फीस भरने का, ये संसार की चिंता में पूरी तरह से दबा हुआ रहता है। और ऐसा व्यक्ति कलीसिया में बैठता है, और ऐसा व्यक्ति जब वो टाइम के हिसाब से चलता है, जैसे कि अभी 4 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट है, 3 बजे तक मेरा वो चर्च खत्म हो जाएगा करके वो आके कलीसिया में बैठता है और प्रभु का दास वचन बोलते रहता है, और ये व्यक्ति वचन सुनते रहता है और समय देखते रहता है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट रहता है। वो समय देखते हैं और वचन सुनता है, वो पूरी तरह से कलीसिया में बैठकर भी उलझा हुआ रहता है। मेरे प्रियो, हमें इस तरह का उलझा हुआ नहीं रहना है। वो व्यक्ति जब अपने काम में जाता है, जो भी सुना हुआ वचन रहता है वो भूल जाता है। ये संसार की चिंता उसे पूरी तरह से दबा देता है। मेरे प्रियो, हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहना है। और आगे जब पढ़ते हैं, कुछ बीज अच्छी जमीन पर भी गिरा, और वो बीज जड़ पकड़ा, वो उगा, बहुत सारा फल लेके आया, जैसे कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये अच्छा जमीन पे गिरा हुआ बीज हमें क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक अच्छे हृदय वाले को, जो हमेशा प्रभु के काम के लिए तैयार होता है और अपने हृदय को हमेशा नम्र करके चलता है। मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति वचन को सिर्फ सुनते नहीं, वचन को सुनकर अपना भी लेते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, और बहुत सारे लोगों को प्रभु के मार्ग में लेके आते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरा बोलने का उद्देश्य है कि वचन तो हर कोई सुनता है, हर किसी को अलग अलग तरीके से असर होता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका हृदय कैसा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वचन को किस तरह ले रहे हो। आप वचन को सुनकर छोड़ रहे हो या वचन को
सुनकर अपना रहे हो। मेरे प्रियो, हम सबको वचन को सुनना है और उन पे उस वचन में बढ़ना भी है। ये सारी बातों से मैं कुछ बातों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जितने भी कमज़ोर हृदय वाले हैं, उसमें बल डालने वाला है वो। जितने भी कमज़ोर हृदय वाले हैं, उनमें बल डालने वाला है वो। जितने भी कठोर हृदय वाले हैं, उनको नम्र करने वाला है वो। जोश में आकर ठंडे मत हो जाना, जोश में आकर ठंडे मत हो जाना। और जोश को जोशीला करने वाला है वो, और जोश को जोशीला करने वाला है वो। एक अच्छी ज़मीन की तरह, एक अच्छे हृदय को रखना उनके सामने। एक अच्छी ज़मीन की तरह अच्छे हृदय को रखना उनके सामने। वो अपना बीज बोते जाएगा और हम सबकी ज़िंदगी को बदलते जाएगा। हालेलुया! मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बढ़ते चलो और परमेश्वर के वचन को सुनकर आगे बढ़ते जाओ। ये सारी बातों से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए। आमीन।